मशरूम रस्क हो गया, मशरूम कुकीज़, मशरूम पिज़्ज़ा बेस, मशरूम का केक विदाउट क्रीम का बनाते हैं। जिनको बहुत शुगर का प्रॉब्लम रहता है वो लोग लेते हैं। डायरेक्ट सन में ही मशरूम को ड्राई करते हैं जिससे कि डायरेक्ट इसमें विटामिन डी आए। मशरूम का रस्क खाइए, मशरूम का कुकीज़ खाइए, डायरेक्ट विटामिन डी आपको मिलेगा। इसमें सेलेनियम पाया जाता है जो कि एंटी कैंसरस है। हमने प्रोसेसिंग में आके उसके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और ये हम घर घर तक भेजेंगे, ये हमारा प्लान है। आपने तरह तरह की चीज़ें खाई होंगी, कुकीज़ खाए होंगे, रस खाए होंगे और अलग अलग वैरायटीज़ के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मशरूम का मोमो खाया है या मशरूम के कुकीज़ खाएं या मशरूम के रस खाएं? तो हमने तो खाए हैं। यहाँ पे मैं हूँ बिहार के लखीसराय में और यहाँ पे हम आपको मिलवाते हैं मशरूम कपल से, जिन्होंने मशरूम को ऐसा विख्यात कर दिया है कि लोग इन्हें मशरूम कपल के नाम से जानते हैं। जी ये हमारे साथ हैं अमित जी और दीपिका जी, जो मशरूम की तरह तरह वैरायटी बनाते हैं। दीपिका जी आप बताएं, ये मशरूम में क्या क्या आप बनाते हैं और कितना चर्चित कर दिया आपने मशरूम को? जैसा अभी खा रहे हैं ये मशरूम मोमोज़ हो गया, फिर मशरूम रस्क हो गया, मशरूम कुकीज़, मशरूम पिज़्ज़ा बेस, इनफैक्ट मशरूम का केक विदाउट क्रीम का बनाते हैं। जिनको बहुत शुगर का प्रॉब्लम रहता है वो लोग लेते हैं। केक खाने का मन तो होता है बट वो शुगर होने की वजह से वो लोग आइसिंग किया हुआ केक नहीं लेते हैं। तो उनके लिए स्पेशली हम विदाउट आइसिंग का केक बनाते हैं, मशरूम का केक, उसका बेस मशरूम रहता है। और भी बहुत सारे वैरायटी जैसे मशरूम चिल्ली, ये सब आप कहीं भी खाएंगे बट मेरा जो टेस्ट आएगा वो आपको बिल्कुल फ्रेश मशरूम का आएगा, क्योंकि हम लोग अपने फार्म से निकालते हैं और बनाते हैं यहाँ। जो मशरूम का बनाने का है, ये रेसिपीज़ हैं, वो कहाँ से सीखी और इसमें इसको क्या खासियत क्या है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे मेंटेन करते हैं? मशरूम तो पूरे भारत में हम लोग जो जानते हैं मशरूम की सब्जी खाई थी। सब्जियों में ठीक है वैरायटी हो सकती, लेकिन मशरूम का ये रस अपने आप में बिल्कुल टेस्ट में भी अच्छा है। मशरूम के बिस्किट शायद मैंने तो पहली बार खाए। ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे आपने जनरेट किया? जैसे कैसा होता है ना कि मशरूम का लाइफ जो होता है बहुत कम होता है, तो उसको अब हम ज़्यादा दिन रख नहीं सकते हैं। तो हम क्या किए, इसको मशरूम को ड्राई किए और वो भी डायरेक्ट सन में ही मशरूम को ड्राई करते हैं जिससे कि डायरेक्ट इसमें विटामिन डी आए। और फिर उसके आटा को बनाते हैं, उसका आटा बनाए, उसके बाद फिर उसका कुछ पोर्शन रहता है जो हम इसमें डालते हैं। क्योंकि कुछ भी होता है ना, एक्सेस भी लेने से दिक्कत होता है, तो लिमिटेड जितना चाहिए उतना देते हैं हम इसमें। और फिर इसका हम कुकीज़, बिस्किट और फिर बहुत सारा चीज़ है जो कि बताएं आपको और आपको खिला भी रहे हैं कि कैसा लग रहा है, आप बताइए। तो वो सब चीज़ हम बना रहे हैं इससे। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों को और आजकल के आधुनिक ज़माने में पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो ये मशरूम का पिज़्ज़ा बेस भी बनाया है। तो मशरूम को आप तरह तरह की चीज़ों में बना रहे हैं, मार्केट मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, मशरूम पसंद कर रहे हैं आपका? हाँ, थोड़ा सा जागरूक तो हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि लोग जान नहीं रहे हैं। अब जान रहे हैं लोग और लेना भी पसंद करते हैं और लोग आते हैं मशरूम का कुकीज़, मशरूम का रस के लेने के लिए आते हैं, हमारे एड्रेस पे आते हैं। जैसे कैसे ना कि लेडीज़ लोग को जानते होंगे कि बहुत सारा, जैसे मेरे बगल में कुल्हड़ रखा हुआ है तो मैं एग्जांपल के तौर पे ही देती हूँ। लेडीज़ लोग ज़्यादातर चौक खाती है और ये मिट्टी का कुल्हड़ खाती है, ये सब ज़्यादा हम लोग को ही पसंद होता है। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप ये मत खाइए, मशरूम का रस्क खाइए, मशरूम का कुकीज़ खाइए, डायरेक्ट विटामिन डी आपको मिलेगा और इससे। हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। हाँ, हड्डियाँ भी अमित मजबूत जी होंगी। आप बताएं, ये जो आप लोगों ने शुरू किया है, ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? आपने काफ़ी रिसर्च किया, 3-4 साल में आप मशरूम कैफ़े आपने यहाँ पे बना दिया। मशरूम आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल के और आप लोगों को कितना स्वस्थ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे जो टायर 1 सिटीज़ नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो अगर निचले सिटीज़ में आते हैं तो वहाँ पे पहले तो मशरूम क्या है ये नहीं पता था। फिर मशरूम पता हुआ तो चलो इसकी सब्ज़ी बनती है ये पता था। तो मशरूम फ़ायदेमंद है खाने के लिए, क्योंकि आज अगर आप जाएंगे तो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अपने पुर्जे में मशरूम को बोलते हैं कि आप आपके डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें सब प्रोटीन का सोर्स है, ये अब सब लोग जानते हैं। सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता, लेकिन मशरूम में विटामिन डी पाया जाता है। और ख़ासकर जब आप इसको ड्राई कर रहे हो अंडर द सन, इसमें सेलेनियम पाया जाता है जो कि एंटी कैंसरस है। तो कैंसर के रोगों को भी डॉक्टर सजेशन देते हैं कि आप मशरूम को अपने डेली डाइट में शामिल कीजिए। ये कोई दवाई नहीं है, बट आपका डाइट जब अच्छा होता है तो आपको हर डॉक्टर बोलते हैं आपका डाइट अच्छा रखिए, बीमारी नहीं आएगी। तो जब आप आपके डाइट को सुधारते हैं
तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में वो एक इम्प्रूवमेंट दिखती है। तो मशरूम कैसा है कि अब हर घर तक मशरूम हम पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि मशरूम एक दिन 2 दिन में गल जाता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ इसी से हुआ, और हमारी जो कंपनी है उसका एक स्लोगन है, जय मशरूम घर घर मशरूम। तो उसमें हमारा एक बोल सकते हैं कि हमने एक प्रण लिया है कि हमको हर घर तक मशरूम पहुंचाना है। तो हम हर घर तक तो जा नहीं सकते, हर घर मशरूम भेज नहीं सकते, तो हमने बेसिस ऑन दैट हमने क्या किया कि हमने प्रोसेसिंग में आके उसके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, और ये हम घर घर तक भेजेंगे, ये हमारा प्रण है। जी। तो अभी जैसे भारत में कहा जाता है कि विटामिन डी सब बहुत कम हो रहा है, लोगों में बहुत डेफिशिएंसी विटामिन डी की पाई जाती है। तो अगर डाइट अच्छी हो जाए तो कर सकते हैं, तो खास करके आप बिना दवाई के भी सारी चीज़ें स्वस्थ हो सकते हैं। चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप वेज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने डाइट में मशरूम को ज़रूर शामिल करें। ये बहुत ही हेल्दी डाइट है। आप चाहे तो इसकी सब्जी बना लें, चाहे तो पकौड़े बना लें, या आप इसकी प्रोसेसिंग के कुछ जो भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, चाहे कुकीज़ अच्छा लगे, चाहे रस्क अच्छा लगे, लेकिन आप अपनी डाइट का हिस्सा इसे ज़रूर बनाएं, ताकि आप एक अच्छे और बेहतर हेल्थ, मतलब डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ये सब जी। तो ये अभी आप तो इसके नूडल्स भी लाने वाले हैं और भी सारी बिल्कुल, हमारा लेके आने आटा वाले भी आने वाला है, और आटा, मशरूम का आटा, जी बिल्कुल, मतलब उसकी रोटी भी हम खा पाएंगे। बिल्कुल। आप जो आज के डेट में जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है आटे को, जो उसकी लाइफ साइकिल है उसको मेंटेन करने के लिए, वो सब हट जाएगा और एक हेल्दी डाइट आपको मिलेगी। अब कैसा है, रोटी हर घर में बनती है, लेकिन जब आप इमेजिन कीजिए जब मशरूम की रोटी बनने हर घर में लगेगी, तो हर घर का बच्चा, हर घर के लोग एक हेल्दी ऑटोमेटिकली वो हेल्दी डाइट में तो involve हो मतलब ये कह सकते हैं सिर्फ मशरूम की सब्जी नहीं, रोटी भी आप खा पाएंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप कभी बिहार आए, एक प्राउड बिहारी के तौर पे यहाँ पे हमारे सामने बैठे हुए हैं मशरूम कपल, और इनसे आप रेसिपी भी सीख सकते हैं, वो तरह की चीज़ें, इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको देंगे, जो आप इनसे बात भी कर पाएंगे और तरह की रेसिपी आप जान पाएंगे। और कभी बिहार आएँ, लखीसराय आएँ, तो आप इस मशरूम कैफ़े में ज़रूर आएँ, और यहाँ की जो नई डिशेज़ हैं, जो अलग अलग डिशेज़ हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी, वो आप खा पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपने कहीं मशरूम की कोई डिश या कुकीज़ या मोमोज़ खाया है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं, हो सकता है हम वहाँ तक भी पहुँचें। तब तक मैं ये मोमोज़ खा के आपको बताता हूँ कि कैसा है। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।